सभी साथियों को आरएम शर्मा का नमस्कार। आज के इस इवनिंग सेशन में आप सभी का हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करते हुए मैं आज की हमारी स्पीकर अनीता तिवारी जी को इनवाइट करना चाहूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए और आज के सेशन को कंटिन्यू करें। प्लीज वेलकम अनीता जी। Thank you, sir ji. Thank you so much. Good evening, all great leaders. हम अनीता तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़। काफी लॉन्ग टाइम के बाद में हमारे GWA का सेशन हो रहा है और हम भी काफी लॉन्ग टाइम के बाद में तो आप सभी का आज की इवनिंग सेशन में दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी ने जैसे पोस्टर मॉर्निंग से रिलीज हो चुका था, सभी को पता चल चुका है कि आज के सेशन का टॉपिक क्या है। एडमिट बिजनेस में हमेशा के लिए सफल कैसे हो। तो दोस्तों ऐसा है कि सफल होने के लिए जो हम काम करते हैं वो सफल होने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हमेशा के लिए सफल होना है तो हमको वो काम हमेशा के लिए करना है। हम सब इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं तो अप डाउन्स लगे हुए हैं सभी के साथ, चाहे वो अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन, सभी के साथ अप डाउन लगे हुए हैं। जब हमारा बिजनेस अप होता है तो हम कुछ नहीं सोचते, खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा बिजनेस डाउन में जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं और फिर सेशंस ज्वाइन करते हैं ये सोचकर कि किसी सेशन में हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अप में ले जाने के लिए कोई गुरु मंत्र कोई दे देंगे। पर सही बताएं तो गुरु मंत्र कुछ नहीं होता है, कोई गुरु मंत्र नहीं देते, गुरु मंत्र कुछ नहीं होता है। जो होता है हमको काम को कंटिन्यू करना। अगर गुरु मंत्र कहा जाए तो काम को कंटिन्यू करना ये एक गुरु मंत्र है। आप अपने काम को कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका बिजनेस अप और अप और अप जाते जाएगा और आप हमेशा के लिए सफल हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, हम अपने काम को एक टाइम के बाद में जैसे ही थोड़ी सी सफलता हाथ लगती है हम काम को करना बंद कर देते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि हमारे डाउन के मेंबर्स वही काम करेंगे क्योंकि अब हम तो लीडर बन गए। बट यही हमारी गलती होती है जो हमारे काम को, हमारे बिजनेस को और हमको सफल होने से रोक देती है। तो इस बिजनेस में जो कि जैसे कि टॉपिक है हमेशा के लिए सफल होने के लिए क्या करना है, तो हमेशा के लिए सफल होने के लिए सिर्फ 3 काम करने हैं और वो 3 काम हमें कंटिन्यू करने हैं। 3 काम करने हैं जिसमें सबसे पहला है सिस्टम। सिस्टम वो नहीं जो कंपनी ने बना करके प्लान और सिस्टम बताए हैं हम, वो तो है ही, बट हमको अपने सिस्टम बनाने होंगे। सिस्टम बनाने के लिए जब हम अपने काम को सिस्टम में डालते हैं तो वो कंटिन्यू हो। जैसे कि सूरज का रोज निकलना, चांद का रोज निकलना, दिन, दोपहर, शाम, रात और फिर दिन, ये एक सिस्टम है। ये एक सिस्टम के तहत काम होते रहता है। अगर एक दिन सूरज ना निकले तब एक छोटे से टाइम के लिए, कुछ मिनट्स कुछ सेकंड्स के लिए ग्रहण लगता है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। कुछ ज्योतिष को फॉलो करते हैं, कुछ साइंटिस्ट को फॉलो करते हैं। साइंटिस्ट को फॉलो करने वाले उनकी बातों को सुनते हैं और ज्योतिष को फॉलो करने वाले ग्रहण के टाइम में खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, पूजा नहीं करते, कुछ नहीं करते, वो ग्रहण के खत्म होने का वेट करते। ये एक सिस्टम है। सिस्टम के लिए हम एक बात बताएं, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, टूथ ब्रश करना, हमारा ब्रश करना ये भी एक सिस्टम में आता है। जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, तब हम सभी की मम्मी ने हमें ब्रश करना सिखाए थे, बताए थे कि बेटा ब्रश करना जरूरी है। वो एक दिन बताए, फिर दूसरे दिन उन्होंने खुद करवाए।
क्या तीसरे दिन हम खुद से करने लग गए थे? नहीं, फिर उन्होंने हमें प्यार से समझाया, डांट कर समझाया और तीसरी बार मार कर समझाया। तो हमको ये समझ आया कि ब्रश करना जरूरी है और हमने इस बात को अपने सिस्टम में डाल दिया और तब से लेकर अब तक हम ब्रश कर रहे हैं। अगर ब्रश ना करें तो हमारे मुंह से गंदी स्मेल आएगी और हमारे टीथ गंदे होंगे। इस डर से हम रोज ब्रश करते हैं। तो एक छोटी सी चीज है ब्रश करना। मुंह से स्मेल आने के डर से हम रोज ब्रश करते हैं, तो बिजनेस हमारा खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस डर से हम अपने काम को कंटिन्यू क्यों नहीं करते? अगर कंटिन्यू करेंगे तो हमारा काम खत्म नहीं होगा। तो इसलिए हमारे काम को हमको सिस्टम में डालना है और जब हम सिस्टम में डालते हैं तो हमारा काम ऑटो मोड में आ जाता है और जब काम ऑटो मोड में आ जाता है तो फिर हम सफल और सफल और फिर हमेशा के लिए सफल होने लगते हो जाते हैं। तो सर जी हम अपना ये स्क्रीन शेयर करें क्या? जी मैं अभी आपको हेलो परमिशन दे रहा हूँ। जी। यस, आप कर सकते हैं। सर जी हमारी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी, हो रही है, कंटिन्यू। तो दूसरा जो जरूरी काम है वो हमको करना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है। अब स्किल्स को कैसे डेवलप करें और कौन कौन सी स्किल्स होती हैं? तो स्किल्स होती है हमारी, स्किल्स दो टाइप की होती है। एक होती है पर्सनल स्किल और दूसरी होती है प्रोफेशनल स्किल। पर्सनल स्किल हमें एक डायनामिक लीडर बना करके प्रेजेंट करती है, जिससे लोग हमारी बातों को सुनना और हमारे साथ जुड़ना और हमारे साथ काम करना पसंद करते हैं। और प्रोफेशनल स्किल होती है जो हमारे बिजनेस के लिए जरूरी। तो अब हमें पर्सनल स्किल में क्या क्या चीज डेवलप करना? हमें सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना हो। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? बातचीत करने का तरीका। हम 8 घंटे 6 घंटे 5 घंटे जितने भी आप सोते हैं उतने घंटे को छोड़कर बाकी घंटों में हम खुद से, अपनी फैमिली मेंबर से और लोगों से बातचीत करते हैं खुद से। और फैमिली मेंबर से बात करने के टाइम हमें किसी चीज का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती, बट जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमें अपने गेस्चर, अपने पोस्चर, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने फेस के एक्सप्रेशंस को ध्यान में रखना होता है, जिससे जब हम किसी से बात करते हैं तो वो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेस देख करके वो हमारे साथ हमारी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड होता है और
वो हमारे साथ काम करने के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहता है। तो इसलिए हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है। जब हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाला ये देखता है कि ये जिस बारे में बात कर रहा है उसमें खुद में ये कॉन्फिडेंस है या नहीं है। अगर हम बात करते वक्त यूं खुजा रहे हैं, यूं सोच रहे हैं, यूं उंगलियां तोड़ रहे हैं, यूं पैर हिला रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हमारी बातों से उसका ध्यान हट जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में इन बातों का ध्यान रखना। दूसरा है पब्लिक स्किल। जब हमारा बिजनेस, हम नेटवर्क बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो हमें अपने बिजनेस को प्रेजेंट करने के लोगों से मिलना पड़ता है। जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमको अपने बिजनेस को लोगों के सामने बताने के लिए उनसे अपना एक रिश्ता बनाना पड़ता है। और रिश्ता बनाने के लिए हमें उनके साथ मिलने के वक्त इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, रखना चाहिए कि हम उनसे मिलने के टाइम में अपने फेस पे स्माइल रखें, उनसे हाथ मिलाएं, उनका नाम पूछें, प्लस उनका नाम याद रखें। जब हम किसी का नाम लेकर के, मान लीजिए कोई ही हमसे मिला और हमको हमारे नाम से बोला, तो हम खुश होते हैं कि ये कितने लोगों से मिलते हैं उसके बाद भी इनको हमारा नाम याद। तो उसी तरीके से जब हम सामने वाले को उनके नाम से, नाम लेकर बात करते हैं, तो वो भी खुश होते हैं और इम्प्रेस होकर के हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। तो हमें लोगों के साथ में अपना रिलेशन बिल्ड करना है। अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हमें लोगों के प्रॉब्लम को सुनना है, समझना है और उनको एक अच्छा सोल्यूशन देना, ना कि अपना कोई प्रोडक्ट उनको बेचना है। हम ये थिंकिंग लेकर के किसी के सामने नहीं जा सकते कि इसको सिर्फ हमारा प्रोडक्ट बेचना है, सिर्फ इसको हमारा कंज्यूमर बनाना है। नहीं, हमको उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड करना है और तब ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। तीसरी लीडरशिप की बात करें तो इसमें है हमारा लीडरशिप स्किल। स्किल की बात करें तो तीसरा है हमारा लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल, जो लीडर होता है जिसमें ये स्किल्स होती है, वो एक बड़ा प्लानर होता है। वो प्लान करता है उसकी, उसका मिशन, उसका विजन और उसका गोल क्लियर होता है और वो ये तय करता है, ये प्लान करके चलता है कि उसको कब, कैसे, कहाँ पहुंचना है। और साथ ही साथ ये भी प्लान करता है कि अपने डाउन के मेंबर्स कब उस जगह पर कैसे मदद करके पहुंचाना है। तो ये एक लीडरशिप स्किल्स होती है जो हमको अपने लीडरशिप स्किल को डेवलप करना है, अगर हमको अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर पहुंचाना है। तभी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए, बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, सफल होंगे और हमेशा के लिए सफल हो जाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग, आपको अपने माइंड सेट को पॉजिटिव सेट करना है। अपने माइंड को, अगर आपका माइंड सेट आपके डाउन के मेंबर्स के लेवल का है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अपने डाउन के मेंबर्स से आपके माइंड सेट को ऊपर रखना है, क्योंकि आपके डाउन के मेंबर्स के दिमाग में, माइंड में नेगेटिव भी आएगा और वो अगर आपके साथ आकर के नेगेटिव को शेयर करता है तो आपका भी अगर माइंडसेट नेगेटिव में है या उनके लेवल का ही है, तो आप उनके नेगेटिव बातों का पॉजिटिव जवाब कैसे देंगे।
नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको अपने माइंडसेट का लेवल अप रखना पड़ेगा, जिससे आप उनके किसी भी नेगेटिव क्वेश्चंस का आंसर उनको पॉजिटिव में दे करके उनके माइंडसेट को पॉजिटिव कर सके। तो इस स्किल को अपने में डेवलप करना जरूरी है, अगर बिजनेस को आप डेवलप करके सक्सेस होना चाहते हैं तब। अपना सेल्स क्लोजिंग स्किल्स, हमने इतने सारे स्किल्स बताया, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक रिलेशन और लीडरशिप और पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारे स्किल्स अगर आपके बहुत अच्छे हैं, आपका माइंड भी पॉजिटिव सेट है, आप एक बहुत अच्छे प्लानर हैं, बहुत अच्छा प्लान करते हैं, रोड मैप तैयार कर लेते हैं, सारी चीजें अच्छी है, आप अपने आप को एक ब्रांड की तरफ प्रमोट कर लेते हैं, लेकिन आपकी सेल्स स्किल कमजोर, सेल्स क्लोजिंग स्किल कमजोर है। कमजोर का मतलब आप प्रोडक्ट को रिटेल करने के लिए जाते हैं, आप प्रोडक्ट रिटेल करने जा रहे हैं क्योंकि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हैं, तो आप प्रोडक्ट को रिटेल करने जा रहे हैं। जिसको आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया उसको प्रोडक्ट तो दिखा दिए, उसका प्राइस भी बता दिए, बट अगर वो पैसे देने में लेट कर रहा है तो आपको उनसे पैसे मांगने में झिझक हो रही। तो आप अपने सेल्स को क्लोज कैसे करेंगे? अगर आप अपने सेल को क्लोज नहीं करेंगे, उस प्रोडक्ट को उसको बेचकर नहीं आएंगे, तो आप अपने रिटेलिंग कैसे बढ़ाएंगे? आप अपने डाउन के मेंबर्स को क्या दिखाएंगे? डाउन के मेंबर्स तो यही देखेंगे कि हमारा अपलाइन तो प्रोडक्ट सेल करता ही नहीं, तो हम क्यों करें? क्योंकि जो अपलाइन होता है वो डाउन लाइन के लिए एक आईने का काम करता है। हम सभी आईना देखते हैं, आईने में क्या दिखता है? हम देखते हैं, हम दिखते हैं। हम जो एक्टिविटी करते हैं आईने के सामने वो आईने में दिखता है। तो अगर हम अपने डाउनलाइंस के अपलाइन हैं, हम सभी डाउनलाइन हैं और हम सभी अपलाइन, तो हमें वही काम करना है जो हमें अपने डाउन के मेंबर्स, डाउन लाइन से, अपने डाउन के पार्टनर से करवाना है। अगर आप अपनी सेल्स को क्लोज नहीं करेंगे तो उसको कहाँ से सिखाएंगे? वो तो वही देखेगा कि अरे मेरे अपलाइन का तो कोई प्रोडक्ट सेल होता नहीं, तो मैं क्यों जाऊं सेल कर? तो बिजनेस कहाँ बढ़ा? प्रोस्पेक्टिंग करने से, सेशन लेने से बिजनेस नहीं बढ़ता। बिजनेस बढ़ाने के लिए हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है तो हमको प्रोडक्ट को रिटेल करना जरूरी है। हम जो करेंगे वो हमारे डाउन के मेंबर्स को सिखाना, डुप्लीकेसी करना जरूरी। तो अगर हम सही करेंगे तो हमारे डाउन के हमारे पार्टनर्स भी वही काम सही तरीके से करेंगे, तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, हम सक्सेस होंगे और हमेशा के लिए सक्सेस होंगे। अब तीसरा पॉइंट इसमें है ट्रू लीडरशिप। ट्रू लीडरशिप, इतने सारे भी तो लीडरशिप में थे, तो ये ट्रू लीडरशिप क्या होता है? ट्रू लीडरशिप का मतलब ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपने बिजनेस की, अपने काम की, अपने अप डाउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपको अपनी, अपने डाउन के मेंबर्स की। अब ये तो अजीब बात हो गई कि डाउन के मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले? क्योंकि डाउन में तो ऐसे भी मेंबर्स हैं जो आए तो हैं बट कुंभकर्ण की तरह से चादर बिस्तर ओढ़कर सो चुके हैं और जिनको उठाना पॉसिबल नहीं है। तब कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? तो क्या हम ट्रू लीडर नहीं हैं? हैं, लेकिन हम यहाँ पर उन मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात कह रहे हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं बट थोड़े स्लो हो गए। आप उनको ये कम्युनिकेशन स्किल सिखाइए, उनको पब्लिक रिलेशन बनाने की सलाह दीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, जो चीजें उनको नहीं आती उसको सिखाइए, उनको अपनी तरह डुप्लीकेट बनाइए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपके डाउन में
दो मेंबर भी अगर आपकी तरह एक्टिव हो गए तो वो दो बना लेंगे, वो नीचे वाले दो और बना लेंगे। जिस तरीके से पिक्चर में ना जय हो में सलमान खान ने कहा था कि थैंक यू की जगह 3 लोगों की मदद कर दो, और जब 3-3 लोगों की मदद का उन लोगों ने काउंटिंग किए तो काफी बड़ा एक नंबर आया था। वो नंबर हमको याद नहीं है, बट एक बहुत बड़ा नंबर आया था। तो अगर आप भी इन स्किल्स को अपने डाउन के मेंबर्स के साथ में शेयर करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो 2 से 10 और 10 से 100 और 100 से 1000 होने में टाइम नहीं लगेगा, और आपका बिजनेस ऑटो मोड में आ जाएगा और आप सक्सेस के साथ में सुपर सक्सेस और हमेशा के लिए सक्सेस हो जाएंगे। ये जो बातें हैं ना, ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है। हम सेशंस ज्वाइन करते हैं, कंपनी की भी मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, हम सब ज्वाइन करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ हम यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स के नंबर्स बढ़ाने के लिए एक नंबर बन करके ज्वाइन किए हैं, या कोई बहुत अच्छी चीज या एंटरटेन होगा ये सोचकर ज्वाइन किए? नहीं, हम आए हैं यहाँ पर, ज्वाइन किए हैं, हम सेशन ले रहे हैं और आप ज्वाइन किए हैं इसलिए कि हम लोगों को अपना बिजनेस बढ़ाना है। क्योंकि आज या कल, आज में शर्मा सर ने एक पॉइंट लिख कर डाले थे कि कोई करोड़पति इस बिजनेस को नहीं कर रहा है, बिजनेस को करने नहीं आ रहा है। सही बात है, हम सभी मिडिल क्लास फैमिली, बहुत लोअर वाला भी इस बिजनेस को नहीं कर सकते क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने एक्सपेंसिव, और जो करोड़पति है उसको ना हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है और ना ही इस बिजनेस प्लान की जरूरत। तो जरूरत किसको है? जिसको एक एक्स्ट्रा एक पैसिव इनकम की जरूरत है, जिसको नीड है अपनी जरूरत, अपने घर के रोजमर्रा के खर्चे को पूरा करने की, अपने बच्चों के फ्यूचर, अपने उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपना बुढ़ापा सिक्योर करने के, इसलिए हम सब इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि इनकम तो है हमारे पास में, आ रही है इनकम, ऐसे नहीं कि नहीं आ रही। एडमी नहीं कर रहे थे तो हम लोग भूखे सो रहे थे, ऐसी बात नहीं। या एडमी कर रहे हैं तो आज हम लोग घी रोटी खा रहे हैं, ऐसी भी बात। हम एडमी कर रहे हैं क्यों? क्योंकि ये 3 जनरेशन का प्लान है, और एक टाइम के बाद में जब हमारा बिजनेस ऑटो मोड में आ जाएगा, एक पैसिव इनकम आएगी, हम काम करें या ना करें, कल हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तो हमारे पीछे हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को एक इनकम आती रहे। क्योंकि बैठकर खाने से, अगर आप करोड़ों रुपया आज बैंक में रखे हुए हैं, आपके जाने के बाद में अगर इनकम आने का कोई साधन नहीं रहेगा तो वो करोड़ों जो रुपए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। बैठे बैठे पीने से समुद्र का पानी भी खत्म हो जाता है, तो वो बैंक में रखे पैसे भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन एडमी से हमारे ना रहने के बाद भी वो इनकम आती रहेगी और हमारे पीछे हमारी फैमिली सरवाइव कर पाएगी अच्छे से। इसलिए हम इस बिजनेस में आए। तो आज जो हमने ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को हम तो फॉलो करेंगे। एक अच्छा लीडर वो होता है, एक पॉइंट और हम बताना भूल गए, एक अच्छा लीडर वो होता है जो रास्ता बताता है, रास्ते पे चलना सिखाता है। ये सभी लीडर करते हैं, रास्ता बताते हैं, रास्ते पे चलना भी सिखाते हैं। लेकिन अच्छा लीडर वो होता है जो खुद उस रास्ते पे चलता है। जब खुद उस रास्ते पे चलेंगे हम, तो हमारे पीछे एक हमारा जो कारवां है, हमारे जो डाउन के मेंबर्स हैं, वो उस रास्ते पे चलेंगे। जैसा कि अभी हमने बोले कि अपलाइन जो होता है वो डाउन लाइन का आईना होता है, जो आप करेंगे वही वो लोग भी करेंगे। तो अगर आप अपलाइन है, डाउन लाइन है, और इस बिजनेस को सीरियसली सक्सेस होने के लिए कर रहे हैं,
तो आज के इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सुनी हुई बातें हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर कोई चीज हमारे पास रिटर्न में रहती है तो हम टाइम बे टाइम उसको पढ़ लेते हैं और वो चीज हमारे यहाँ बस जाती है। जब वो हमारे माइंड में बस जाती है तो हम उसको भूल नहीं पाते, और भूल नहीं पाते तो हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर आप इन सारे पॉइंट्स पे इम्प्लीमेंट कर लिए हम सभी, तो हम हमेशा के लिए सफल होंगे इस बिजनेस। और जो सपने देखकर आए हैं ना हम लोग, वो सपने भी पूरे हो। कल जब आपने ज्वाइन किए थे उस वक्त आपके पास कोई नहीं था, आप अकेले थे। जब हम ज्वाइन किए थे ना, हम अनीता तिवारी बता रहे हैं, हम जिस दिन ज्वाइन किए थे, हमारे टाइम पे जिन लोगों ने ज्वाइन किए, तो 11 नवंबर से पहले हम लोगों के पास में प्रोडक्ट नहीं थे, पीवी पॉइंट वैल्यू ये सारी चीजें नहीं पता थी। आज जो हम इतना बोल रहे हैं ना, जब हम पहले दिन सेशन ज्वाइन किए थे तो वहां पर पीवी कहा गया, तो हम कि पीवी क्या होता है, हम तुरंत शर्मा सर को कॉल किए थे और उनसे हमने पूछे थे पीवी क्या होता है। अनीता जी आपके पास है सेशन में 1 मिनट बची हुई है, अपनी बात को जी फास्टली फिनिश करिए, क्योंकि जूम का जो टाइम है वो आउट होने वाला है। तो ओके सर जी, ओके ओके ओके। तो इसलिए क्या है कि आप इन सब चीजों को नोट डाउन कर लीजिए और इस पे फॉलो करिए, इम्प्लीमेंट करिए, तो सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो हमारा सेशन यही हम क्लोज करते हैं। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनीता जी, काफी लंबे समय के बाद आपने सेशन लिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो एनर्जी है और आपकी जो वर्डिंग है वो ये कह सकते हैं कि बहुत ही औसम है। जैसे किसी के साथ कंपैरिजन करना मुश्किल है, तो आज आपने बड़ी सरल भाषा के अंदर और स्पेसिफिक वर्ड्स के अंदर ये समझाया कि एक अच्छे लीडर को या सफल होने के लिए एटॉमी में हमें क्या-क्या अपने आप को फॉलो करना है, क्या-क्या अपने आप को तैयार करना है, क्या काम करना है, क्या चीज अचीव करनी है, किन रास्ते पे हमें चलना है, जिससे हम बहुत जल्दी सफल हो जाएं और हमेशा सफल बने रहें। तो यहाँ पर आने वाले सभी लीडर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद, और इस सेशन को यहीं फिनिश करेंगे। और अनीता जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले सेशन को हम